स्प्रिंग में तो कलरफुल फूल खिलने चाहिए, लेकिन यहाँ शिकागो में तो अभी स्नोफॉल हो रही है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। ये तो आप मेरे चेहरे पे खुशी देख के कुछ समझ ही गए होंगे कि आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तो मैं भी बताती हूँ कि अनुष्का मेरी बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी से स्प्रिंग ब्रेक के लिए 10 दिनों के लिए घर पे आ रही है। तो उसने क्या है, पहले से क्योंकि वहाँ इंडियन खाना नहीं मिलता तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है कि उसे एवरीडे क्या खाना है। तो आज उसकी लिस्ट में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे था कि मम्मी शाही पनीर और नान बनाना। तो मैंने उसकी तैयारी, क्योंकि वो आएगी फिर उसको लेके आएंगे तो शाम को ही पहुंचेगी, तो पहले से ही करके रख लिए। ये मैंने कुछ प्याज और टमाटर पहले फ्राई कर लिए, फिर मैं इनको बाद में जैसे ग्राइंड करूँगी। और मैंने ये आटा भी उसका मतलब लगा के रख लिया नान बनाने के लिए। और देखो खूब अच्छा मतलब इसमें वो खमीरा बन गया है ये। और तो बस मैं उसको लेने जा रहे हैं हम। रास्ते में अभी देख रहे हो वैसे तो स्प्रिंग हो गई हैं, लेकिन अभी भी आज यहाँ सुबह स्नोफॉल हुई थी और हमें वहाँ पहुँचने में थोड़े हम 1 मिनट लेट हो गए। और बस वहाँ पहुँच गई और सब बच्चे बस उतर के अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे थे। और ये अनुष्का भी वहीं खड़ी थी। तो बस फिर हमने इसको लिया, इसका वेलकम किया और बस घर की तरफ फिर चल दिए। ठंड बहुत हवा चल रही थी। फिर इसका वही जनरल सा एक ऐसे ही मैंने मतलब वेलकम जब मैं करती हूँ अपने इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, भाई कोई भी घर पे आए तो उसका वेलकम तो बनता है। और फिर मैं उसकी यहाँ पूजा कर रही थी, तो वो पूजा से ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको होती है कि मम्मी खाने को तो कुछ दो। तो मैंने कहा खाने को भी लेगी, तो वो हमेशा वैसे भगवान को याद करती है, थैंक यू बोलते हैं हम दोनों। भाई घर पे आ गई तो मैं कह रही खाने के लिए तो कुछ दो। मैंने कहा ठीक है कुछ लेके आती हूँ, क्योंकि मैं प्लेट में सिर्फ वो तिलक और वही लेके आई थी जलाने मतलब दीपक। और बस फिर उसको कुछ खाने के लिए दिया। और फिर उसका मैंने ये शाही पनीर खूब बढ़िया अच्छा बना था। वैसे मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा मैं बना दूंगी, लेकिन काफ़ी अच्छा बना था। और मैं रेसिपी शेयर इसलिए नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कुक तो हूँ नहीं। और बस जैसा भी बनता है कि जज मत करना कि कैसा बनाया, ऐसा नहीं बनता। क्योंकि अपने हिसाब से जैसे अपने घर में जो खाते हैं हम उसके हिसाब से ही बना लेते हैं। कोई ज़्यादा मिर्च ज़्यादा तेल वाला हम खाना नहीं बनाते, नॉर्मल खाना ही। और जब बच्चा घर पे आता है तो मुझे लगता है जैसे मैं हर खाना उसकी पसंद का बनाऊं, क्योंकि उससे वो घर वाली फील उसको हो कि मैं घर पे हूँ और मम्मी के हाथ का फ्रेश बना हुआ जो मील है मतलब वो खा रही हूँ। क्योंकि जैसे वहाँ यूनिवर्सिटी में वो रहती है तो वहाँ वो क्या करते हैं कि फ्रोजन या पैक्ड खाना ही बस मोस्टली वो गर्म करके या कुछ ताज़ा बनाते हैं, जो वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादातर ये घर के खाने को बहुत मिस करती है। तो इसलिए लंबी चौड़ी इसने लिस्ट बनाई है। और ये जो मैं क्लिप आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हो ना, ये आज सुबह की है, जो कि पूरी रात हल्की हल्की स्नोफॉल हुई है। लेकिन देख रहे हो चारों तरफ वाइट ही वाइट, क्योंकि ऐसी स्नोफॉल हो रही थी कि हवा नहीं थी। तो बस जहाँ भी स्नो पड़ रही थी वो वहीं जम रही थी। ये देखो पूरी ऐसी जमी। और गाड़ी का तो बुरा हाल हो रखा है, साफ़ करनी है अभी। और ये देखो चारों तरफ वाइट ही वाइट, वो उधर वॉकवे साफ़ करने वाले लगे। और ये देखो जहाँ भी देखो इतना वाइट, मतलब दिखने में तो ये बहुत सुंदर लगता है, इसमें नो डाउट। पर इतना ही ये कई बार बड़ा हार्मफुल मज़ा। अब तो इससे जैसे तौबा ही आ गई है कि नहीं अब हमें गर्मी चाहिए। बहुत दिन हो गए, क्योंकि इतनी लंबी लंबी जैकेट हैवी और हाथों में ग्लोव पहन के मतलब बिल्कुल ही पैक्ड होके बाहर निकलना पड़ता है। रास्ता चाहे 5 मिनट का तय करना हो, लेकिन उससे पहले 15 मिनट गाड़ी साफ़ करो, गाड़ी को गर्म करो और तब जाओ। तो ये बड़ा